मई 2025 तक बोइंग कंपनी के अनुसार उसे 787 ड्रीम लाइनर के दुनिया भर से 2000 तकरीबन 137 ऑर्डर मिल चुके हैं। ये बोइंग कंपनी के अनुसार है, उनका ये डेटा है, जिसमें से अभी तक 1189 विमानों की डिलीवरी भी की जा चुकी है। और आज से पहले तक इसमें किसी भी विमान के क्रैश होने या फिर कोई बड़े हादसे का शिकार बनने की ऐसी घटना जो है वो निकल करके सामने नहीं आई। और देखिए, इस विमान की जो उम्र है वो बताई जा रही है तकरीबन 50 साल की। लेकिन अब दुर्घटनाग्रस्त हुए बोइंग 787 ड्रीम लाइनर विमान की सुरक्षा को लेकर के कई सवाल उठ रहे हैं। वहीं इसकी सुरक्षा को लेकर के विसल ब्लोअर्स पिछले कई वर्षों से चिंता भी जता रहे हैं। 30 से ज्यादा वर्षों तक बोइंग के लिए काम करने वाले जॉन बार्नेट ने एक बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा था कि जब बहुत ज्यादा प्रेशर होता है इसके प्रोडक्शन का, तब कर्मचारी प्रोडक्शन लाइन में देरी को रोकने के लिए विमान में जानबूझ करके जो है घटिया पुर्जे फिट कर देते हैं। देखिए, आपको बता दें कि जॉन बार्नेट नॉर्थ चार्ल्सटन प्लांट में क्वालिटी मैनेजर के तौर पर काम करते थे। एक बड़े पद पर वो तैनात थे जो 787 ड्रीम लाइनर बनाता था। इस दौरान देरी को रोकने के लिए विमान में घटिया पुर्जे फिट किए गए थे। इसको लेकर के उन्होंने जानकारी दी, कहा, बताया और साथ ही देखिए ये भी आरोप लगाया कि उन्होंने इसकी जानकारी मैनेजमेंट को भी कई बार दी, उन्हें सचेत किया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। 2017 में रिटायर होने के बाद उन्होंने अपनी कंपनी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जो है वो शुरू कर दी। और देखिए, मार्च 2024 में उनकी ही गोली लगने से अचानक मृत्यु हो गई। ये अभी सब कुछ जो है पर्दे के पीछे है कि मौत की असल वजह क्या रही, लेकिन गोली लगने से मौत हो गई। कौन हमलावर था, क्या था, ये अभी फिलहाल जानकारी निकल के प्रॉपर तौर पर नहीं आई है। लेकिन अब ऐसे में आपको ये बताएं, जब वो कंपनी के खिलाफ एक विसल ब्लोअर मुकदमे में सबूत दे रहे थे, उन्होंने ये भी दावा किया कि उन्होंने ऑक्सीजन सिस्टम में गंभीर समस्याओं का पता लगाया, जिसका मतलब ये हो सकता है कि 4 में से एक ब्रीदिंग मास्क इमरजेंसी में काम नहीं करेगा। तो आप समझिए इस बात को, कई बड़े खुलासे उन्होंने किए जिसमें उनकी जान तक चली गई। ऐसे में क्या इस तरह से बोइंग 787 की बिक्री होनी चाहिए थी, उसे खरीदना चाहिए था, या इस पे और ज्यादा ध्यान देने की जरूरत थी? क्या छोटी छोटी गलतियों पर ध्यान नहीं दिया गया, इग्नोर किया गया और इसीलिए ये बड़ा विमान हादसा जो है हो गया, जिसमें तकरीबन 265 लोगों की जान चली गई है? इसी के साथ देखिए जॉन बार्नेट ने और क्या बताया। उन्होंने ये भी कहा कि दक्षिण कैरोलिना में काम शुरू करने के तुरंत बाद उन्हें ये चिंता होने लगी थी कि नए विमान बनाने के लिए जोर देने का मतलब है कि असेंबली प्रोसेस जो असेंबल किया जाता है, उस प्रोसेस में अगर इसमें जल्दबाजी की गई तो इसके चलते सुरक्षा से एक समझौता किया जा सकेगा। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ मामलों में तो घटिया पुर्जे को स्क्रैप बिन से निकाल करके विमानों में फिट किया गया। देखिए कितना बड़ा ये खुलासा, जो पहले ही हो चुका था, उस पर ध्यान नहीं दिया गया। न केवल जॉन बार्नेट के, बल्कि देखिए वर्तमान जो बोइंग इंजीनियर है सैम सालेहपुर, उनकी तरफ से भी अप्रैल 2024 में यह कहा गया था कि दुनिया भर में जितने भी 787 ड्रीम लाइनर हैं उन्हें बंद कर देना चाहिए। देखिए उनके खुद के इंजीनियर ये बात कह रहे हैं क्योंकि इसमें सुरक्षा जोखिम है। तो साथ ही उन्होंने ये भी आरोप लगाया था कि विमान को असेंबल कराने वाला जो क्रू है इसके छोटे गैप्स को भरने में विफल रहता है। तो साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि इन मुद्दों पर चिंता जताने के बाद उन्हें बैठकों से बाहर रखने जैसी बातों का भी उन्हें सामना करना पड़ा। यानी कि जिसने आवाज उठाई या तो जान से गया या फिर बैठक से वो बाहर चला गया। बोइंग ने हमेशा इन दावों का खंडन किया है, जोर देकर के कहा है कि 787 सुरक्षित है। इन छोटे छोटे फॉल्ट्स पर अगर बोइंग कंपनी ने ध्यान दिया होता तो आज शायद इतने लोग, उनकी जिंदगी खत्म नहीं होती, वो आज हमारे बीच में होते, जिंदा होते। और इसी के साथ देखिए कि 14 अप्रैल 2025 तक एयर इंडिया के, अब हम आपको देखिए ये बता रहे हैं कि एयर इंडिया के बेड़े में कुल कितने विमान हैं, कुल कितने बोइंग विमान हैं, कुल कितने आपको ड्रीम लाइनर के हैं, तो ये हम आपको जानकारी दे दें। तो 14 अप्रैल 2025 का ये पूरा डाटा है, जिसमें 198 विमान जो है वो एयर इंडिया में कुल शामिल हैं और इसमें 34 ड्रीम लाइनर हैं, जिनमें से 27 बोइंग 787-8 है और जिसमें 787-9 भी शामिल है।
वहीं देखिए कि नागरिक उड्डयन महानिदेशालय के पास शेष जो अभी 26 बोइंग 7878 जो बचे हुए हैं उस पर उड़ान लगाने पर रोक लगा दी गई है। ये निर्देश जो है वो दे दिया गया है। ये तुरंत प्रभाव से जो है कार्य किया गया है, जिसमें देखिए एयर इंडिया को नुकसान डेफिनेटली हो सकता है, लेकिन जिंदगी ज्यादा है बाकी आपके बेनिफिट से, तो ऐसे में ये स्टेप उठाना जरूरी भी था। और अगर इन वाइड बॉडी जेट को उड़ान से हटा दिया जाता है, जो हटा भी दिया गया है, तो एयर कैरियर को परिचालन में अब कुछ दिक्कतें जरूर जो है वो उसकी संभावना जो है निकल करके सामने आएगी। इस बात को इससे समझिए कि आपके पास कुल 198 जो है वो विमान है, इसमें से आपके कम से कम 50 विमान जो है वो निकल जाते हैं, जो कि बोइंग और ड्रीम लाइनर से कनेक्टेड है। ऐसे में वो विमान जो है अब परिचालन जो है नहीं कर पाएंगे, उस पर रोक लगा दी गई है और इससे एयर इंडिया को नुकसान होगा, लेकिन नुकसान से ज्यादा जिंदगी की परवाह होनी चाहिए।